जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ईश्वर साक्षात्कार के लिए जो सर्वोपरि और सबसे सुगम उपाय है वो है भगवान नाम जप। और इसकी महिमा वही महापुरुष जान सकता है जिसका हृदय निरंतर भगवान नाम जप में संलग्न है। और नाम जप की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण जी महाराज जप के बारे में यही कहते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो मेरा ही स्वरूप है, वो मैं ही हूं। कहने का आशय है कि भगवान नाम की महिमा अपरंपार है। लेकिन कैसे लेना है? गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं कि सकल काम नाही निजे राम भगत रसलीन और नाम सो प्रेम पियो से हृदय तिनहि किए मन मीन। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति में जिसके क्षण क्षण रोमांच और अश्रुपात होता, जैसे जल के बिना मछली तड़प उठती है, ऐसे ही भगवान नाम का वियोग होने पर जो तड़प उठे। क्योंकि भगवान नाम जिस समय नहीं होता है तो स्वयं हनुमंत हरि जी दर्शन कराते हैं। वो बात उस समय की है जब लंका से लौट के हनुमंत हरि आते हैं और राघवेंद्र सरकार से मिलते हैं तो कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला विनय कहे भल दीन दयाला। तो राघवेंद्र सरकार उन्हें टोक देते हैं कि हनुमंत आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य, आप ये क्या कह रहे हो? तो हनुमान जी यही कहते हैं कि नहीं प्रभु, उन्हें विपत्ति नहीं है, उनकी कोई विपत्ति नहीं है। क्यों? बोले विपत्ति क्या है? बोले विपत्ति ये है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब स्मरण भजन न होई। तो इस तरह से तड़पने लगे जब भगवान नाम का वियोग हो जाए, वो है सबसे बड़ी विपत्ति, वो सबसे बड़ा दुख है। तो भगवान नाम की महिमा अपरंपार है और सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और संत महात्माओं ने मुक्त कंठ से भगवान नाम जप की महिमा का गान किया। परंतु कलयुग में अगर कोई सुगम सरल साधन है मुक्ति का, कल्याण का, भगवत प्रेम प्राप्त करने का, तो है भगवान नाम जप। नारद पुराण में भी यही दर्शन कराते हैं कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम ओ कलो नास्ते गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम ही कल्याण का परम साधन है, इसे छोड़ करके दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। भागवत में भी नाम महिमा में यही कहते हैं कि कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे और द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सतयुग में भगवान विष्णु के नाम से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में भगवान की पूजा और अर्चना करने से और सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वो कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम मात्र लेने से। और आप देखोगे जब भी कोई पूजा हो, कोई काम करने जाते हैं, उस समय क्या कहते हैं? जब आते हैं पूजा पे किसी अनुष्ठान में बैठते हैं तो जैसे ही आते हैं तो पंडित जी कहते हैं जो पूजा कराने वाले, भाई पहले शुद्ध हो जाओ। और तुम कहो जी नहा के आए? बोले नहीं ऐसे शुद्ध नहीं, भगवान नाम। बताते हैं क्या कहते हैं? अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि या स्मृत पुंडरीकाक्ष सा बाह्य अभ्यंतर। बाहरी शुद्धता और आंतरिक शुद्धता किससे होगी? भगवान विष्णु के नाम। तो हर कार्य में, संकल्प में भी यही कहते हैं, हर जगह भगवान नाम है। कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णु प्रभु विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा है कि जिसके स्मरण मात्र से जन्म और मृत्यु का बंधन छूट जाता है। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में दर्शन कराते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर होत नहीं पायरा। कलियुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास और गाए राम गुण गण विमल भव तरे भी नहीं प्रयास। इस संसार सागर से पार करना है तो नाम जप का आश्रय लेना। और
एक और श्लोक आया है कि भर्जनम व बीजानाम सर्जनम सुखधाम और तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। राम नाम का इतना महत्व है कि उससे तुम्हारे जो कर्म फल हैं, अच्छे बुरे जो भी फल हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, वो भून जाएंगे। जैसे किसी बीज को भून दिए जाते हैं तो उसके अंदर अंकुर नहीं आता, जब अंकुर नहीं आएगा तो वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमारे जो कर्म हैं, जो बीज हैं, वो भुन जाते हैं। किससे? राम नाम के लिए। भर्जनम व बीजानाम। और क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए हमें। अशांत कुत सुखम। हमें शांति चाहिए जीवन में, आनंद चाहिए। तो कहां से मिलेगा? सर्जनम सुख संपदा। और फिर उसके बाद एक डर और है, यमपास का डर। तो तर्जनम यमदूता नाम। किससे? राम रामेति गर्जना। और राम नाम रूपी गर्जना से ये तीनों चीजें होती हैं। भर्जनम व बीजा नाम, सर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूता नाम, राम रामेति गर्जना। तो राम नाम का इतना बड़ा महत्व है। लेकिन करना क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी एक उपाय और बताते हैं अपने जीवन को सुखमय कल्याण में बनाने कि राम नाम मण दीप धर, जी देहि द्वार, और तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहो उजियार। अंदर बाहर अगर प्रकाश चाहते हो, आनंद चाहते हो, हृदय में शांति चाहते हो, और बाहर आनंद चाहते हो, कल्याण चाहते हो, सम्मान चाहते हो, जो भी चाहते हो, सुख समृद्धि चाहते हो, तो राम नाम रूपी मणि को दीपक बना के जीव विहार रूपी देहली पर रख लो। जिससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर भी उजाला होगा, बाहर भी। अंदर का उजाला क्या है? हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। काम क्रोध मद लोभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, ये सब समाप्त हो जाए। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये तो समाप्त हो जाएंगे। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, और जब विचार शुद्ध होंगे तो हमारा आचरण शुद्ध होगा। हमारे यहाँ शुद्ध आचरण, देवी प्रकृति के आचरण आ जाएंगे। सत्य, प्रेम, करुणा, दया, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो अंदर भी प्रकाश होगा, अंतःकरण भी प्रकाशित होगा, और बाहर भी आनंद। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि नहीं और दूसरी चीजों से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण, और ज्ञानवंत अपि सो नर पस बिन पूज बिखान। बड़ा ज्ञानी हो, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, तो क्षमा करें, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। वो बिना सींग और पूंछ के पशु है। गोस्वामी जी तो यहां तक कह रहे हैं कि बारी मथे घृत होए वर, सिकता ते भर तेल, और बिन हरि भजन न भव तरई। सिद्धांत अपेल, इस सिद्धांत है जिसे कोई काट नहीं सकता। कौन सा? कि पानी के मथने से घी निकल सकता है, बजरी रेत को पेरने से तेल निकल सकता है, लेकिन भगवान के भजन के बिना इस संसार सागर से नहीं तर सकते। यहां तक कि जगत गुरु वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रो भी चंद्रा सर्वत्र वंदते। उन भगवान जो बोध स्वरूप हैं, शिव जी महाराज, यमाश्रितो, टेढ़ा चंद्रमा भी वहां जाकर के वंदनीय हो गया है। वो भी कहते हैं, उनसे पार्वती जी पूछती हैं, प्रभु आपका कोई अनुभव है? तो कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरिभजन जगत सब सपना। तो कहने का आशय है कि स्वयं प्रभु कहते हैं, और भोलेनाथ तो कहते हैं कि नाम प्रभाव जान शिव नीको, और काल कूट फल कीने अमी। नाम का प्रभाव भगवान शिव के अलावा और कौन जान सकता है? जिनने जहर को भी अमृत का फल मिला, जिनसे जहर का, जब हलाहल निकला समुद्र मंथन में, सभी देवता दैत्य परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा इसे कौन ग्रहण करेगा? तो नाम के प्रभाव से स्वयं भोलेनाथ ने प्राप्त किया। तो विष भी अमृत का प्रभाव दिया, और वो नीलकंठ कहलाए। और ये तो शिव की बात है। लोग कहते हैं ये तो शिव जी की बात है, भगवान है, वो तो कोई बात नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे मीरा तो अभी भी है, 400-500 साल पहले। राणा भेजा साप पिटारी, और सालक राम बने बनवारी। जो उनके राणा थे, राणा जी ने सांप भेजा बक्से में रख के, और जब खोला तो सालक राम जी। राणा भेजा विष का प्याला, और उन्हें प्रसाद लगाया, लो पहले श्याम सुंदर को लगा लें।
तो मीरा पिया विष का प्याला और विष को भी अमृत कर डाला। तो ऐसे आज भी कलयुग में भी ऐसे कई संत और महात्मा हो गए हैं कि भगवान नाम में अटूट विश्वास के कारण उन्हें जहर भी अमृत हो गया। कहने का आशय ये है कि नाम सप्रेम जपते अनयासा और भगत होए मुद मंगल। हमारे जीवन में कल्याण, मुदता, आनंद, शांति, मंगल, ये सब कैसे आते हैं? नाम जपने से। और ऐसे महान भक्त हो गए हैं जिनने नाम का आश्रय लेकर के बड़े बड़े स्थान प्राप्त किए, भगवान का प्रेम प्राप्त किया है, भगवान स्वयं उनके लिए प्रकट हुए। कैसे? नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भक्तराज प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि हैं, जो परम भागवत हैं उनमें सबसे पहले प्रहलाद जी का नाम दिया जाता है। कौन कौन है बता दूं? प्रहलाद, नारद, पाराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुखदेव, शौनक, भीष्म, दालभ, रूपमांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण। इनमें सबसे पहले प्रहलाद जी का नाम लिया जाता है भागवतों में। तो भगत शिरोमणि वे प्रहलाद। महाराज ध्रुव सगलान जप्यो हरि नामु और पायो अचल अनुपम। सगलान छोटी माता के अपमान के कारण भगवान का नाम लिया तो उन्हें अचल स्थान प्राप्त हुआ कि ध्रुव स्थान मिला। और सबसे ज्यादा राम जी के नाम के जो राम के नाम उनकी कमजोरी थी। कोई राम का नाम ले दे रुक जाते थे। काल ने राम का नाम लिया रुक गए। हमारे हनुमंथरी तो सुमेरे पवन सुध पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। तो ये तो भक्तों की बात है। जो अभक्त थे, जो दुष्ट थे, जिनने गलतियां की थी जीवन में, अपते अजामिल गजगन काऊ और किए भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। गड़ का अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम के प्रभाव से उसका कल्याण हो गया। तो चहु जुग तीन काल तिहु लोका और भय नाम जप जीवो विषय का। भगवान का नाम लेकर के शोकहीन हो जाते हैं, सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। दैविक भौतिक तापा और राम का नाम लेने से सभी समाप्त हो जाए। त्रयासूल विनाशाय, तीनों प्रकार के कष्ट हमारे समाप्त हो जाते हैं। किससे? भगवान के नाम जप से। तो भगवान के नाम की इतनी अपरंपार महिमा है, तो अपने हृदय में रखो। और भगवान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं। कहों कहाँ लगे राम नाम बड़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। तो प्रिय बंधुओं, भगवान का नाम लेना है, लेकिन कैसे? अंतर्मुखी होकर। खाली पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी। हवाई जहाज और ट्रेन जपने से हम यात्रा नहीं कर सकते। हमें उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण। अंतर्मुखी होना पड़ेगा हृदय से, तभी हमारा कल्याण। तो राम नाम की अमित महिमा है। जय श्री कृष्ण।